हाँ भाई, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। चलते हैं आज के इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की निर्माण विधि के बारे में हम सीखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस पढ़ेंगे, यानी कि उपयोग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र के बारे में हम नंबर एक बात करें तो इसका जो रासायनिक सूत्र होगा, रासायनिक सूत्र बोले तो केमिकल फॉर्मूला, तो इसके रासायनिक सूत्र जो होगा वो होगा NaOH। ठीक है, क्या होगा? NaOH। अब इस NaOH की निर्माण विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? निर्माण विधि। निर्माण विधि के बारे में हम पढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि इसकी निर्माण विधि किस प्रकार से होगी। जब NaCl का जो जलीय विलयन होता है उसका विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो अपने पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो चलते हैं किस प्रकार से, तो लिख लेते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का क्या करवाया जाता है बच्चों? विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो किसका निर्माण होगा अपने पास में? NaOH। किसका निर्माण होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। आगे होगी बात समझ में शायद। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। हमने जो लाइन पढ़ी उसमें एक चीज महत्वपूर्ण आती है कि विद्युत अपघटन। हम विद्युत अपघटन के बारे में सीखेंगे कि विद्युत अपघटन आखिरकार होता क्या है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। चलिए आगे चलिए, देखते हैं हम। सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। नंबर एक क्या लेंगे? सोडियम क्लोराइड, NaCl ले लेंगे। NaCl का क्या लेंगे? जलीय विलयन, यानी कि NaCl में क्या ऐड कर देंगे हम? जल ऐड करके इसकी रिएक्शन करवाएंगे। इसका मतलब यानी कि विद्युत अपघटन करवाएंगे तो अपने पास में किस किस का निर्माण होगा? अपने पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा NaOH, प्लस अपने पास में क्लोरीन गैस बनेगी, प्लस अपने पास में हाइड्रोजन गैस बनेगी। आगे बात समझ में? तो ये अपने पास में क्या प्राप्त हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अपने पास में बोले तो क्लोरीन गैस हो गई। क्लोरीन गैस अपने पास में आ चुकी है। ये हो गई अपने पास में हाइड्रोजन गैस। ये क्लोरीन गैस बन गई, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने पास में प्राप्त हो गया। ठीक है, विद्युत अपघटन की जहां तक बात आती है तो विद्युत अपघटन अपने पास में क्या होता है? ठीक है, इसमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों क्या हुई है? वियोजित हुई है। ठीक है, तो वियोजित किस प्रकार से होंगे अपन देखते हैं इधर साइड में। ठीक है, अपन क्या लेते हैं? बीकर वगैरह ले लेते हैं। इस प्रकार से अपन ने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बीकर ले ली। बीकर लेने के पश्चात इसमें क्या किया? इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए? इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देता हूं मैं। इस प्रकार से आगे बात समझ में? ठीक है भाई, ये पहला इलेक्ट्रोड हो गया और ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो अपने पास में जो पात्र ले रहे हैं या जो भी बीकर वगैरह ले रहे हैं उसमें क्या है? NaCl का जलीय विलयन। NaCl यानी लवण का या लवणीय विलयन। क्या है अपने पास में? लवणीय विलयन। इसको क्या बोल सकते हैं? लवणीय विलयन बोल सकते हैं या नमक का जलीय विलयन भी बोल सकते हैं। आगे बस। ठीक है, जब इसमें हम क्या लेंगे बच्चों? चलिए, अपन ने क्या किया? अपन ने एक पात्र लिया है, बीकर लिया, उसमें क्या किया? दो क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक एनोड ले लेंगे और एक कैथोड ले लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, बैटरी का एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा होता है। उसको
एक इलेक्ट्रोड से प्लस सिरे को जोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रोड से क्या जोड़ देंगे, ऋणात्मक सिरे को जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, एनोड सिरा हो जाएगा, एनोड बोले तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा अपना कैथोड, यानी कि ऋणात्मक माइनस, ठीक है। अपन क्या करेंगे, पात्र के अंदर क्या लेंगे, NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन, यानी जल, पात्र में पहले जल भर लेंगे, जल के अंदर कुछ लवण डाल देंगे, तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, लवणीय विलयन। लवणीय विलयन आपके पास हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड पर, तो इसका क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। NaCl क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। H2O भी क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। वियोजित होने के पश्चात क्या होता है, जो प्लस होता है एनोड जो होता है उस पर क्या आ जाता है, क्लोरीन गैस आ जाती है, और कैथोड होता है उस पर क्या आ जाती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस पर क्या आ जाएगी, इस पर आ जाएगी क्लोरीन गैस आ जाएगी, यानी कि Cl2 आ जाएगी इस पर। क्यों आएगी, क्योंकि NaCl का क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस जलीय विलयन में, ठीक है। उसके पश्चात इस पर क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस किस पर आ जाती है, कैथोड पर। तो फाइनली हमने क्या देखा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन मैंने बता दिया किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा। विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, यानी NaOH का निर्माण अपने पास में हो जाएगा। प्लस में क्या बनेगी, क्लोरीन गैस बनेगी, और क्या बनेगी अपने पास में, हाइड्रोजन गैस बनेगी। दो गैस प्राप्त होंगी, एक तो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस किस प्रकार से प्राप्त होंगी, जब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, तो एक पर प्लस और एक पर माइनस आ जाता है चार्ज, और अपने पास में क्या होता है, अंदर NaCl प्लस H2 मिक्स में होता है, यानी इसका जलीय विलयन होता है, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा, देखो एनोड यानी कि प्लस आएगा, प्लस पर क्या हो जाएगा, Cl पर कितना चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, और हम जानते हैं कि प्लस माइनस क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव। प्लस माइनस क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर कौन सी, कैथोड पर माइनस, कैथोड पर क्या है, माइनस है। H पर क्या होता है, प्लस, H पर क्या होता है, प्लस, और कैथोड पर कितना है, माइनस। आगे बात समझ में। Cl पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, और एनोड अपना क्या होगा, पॉजिटिव। एनोड अपना क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये दोनों अपने आप को क्या कर लेंगे, अट्रैक्टिव। इस कारण जो ये अपने पास में NaCl है और H2 है, इसका क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, यानी अलग अलग टूट जाते हैं, और टूटने के पश्चात ही अपने पास में क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होने के कारण ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरी घटना है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार रिएक्शन, यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होने के कारण ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं भैया, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे बात समझ में। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण विधि में क्लोरीन यानी कि Cl2 तथा हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन बोले तो H2 गैस का निर्माण होता है, इस कारण इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस कारण इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों का निर्माण होता है।
ठीक है। देखिए अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अपना है उसके उपयोग पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या क्या होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के साथ साथ हम इस लेक्चर में क्लोरीन गैस के उपयोग और हाइड्रोजन गैस के उपयोग के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, यानी क्लोरीन का उपयोग क्या होता है और हाइड्रोजन का उपयोग क्या होता है। साफ सी बात है, हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, क्लोरीन गैस, ऊपर लिख देता हूं मैं, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलकर दोनों HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। कौन से अम्ल का निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किस प्रकार होता है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर अपने HCl दोनों मिक्स हो जाएंगे, वियोजित होकर किसका निर्माण करेंगे, HCl दोनों वियोजित नहीं होंगी, यहाँ पर संयोजित होंगी, संयोजित होकर किसका निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। अब हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, यानी कि NaOH के उपयोग पढ़ेंगे। नंबर 1 देखेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस को हटाने के लिए किया जाता है। नंबर 1 क्या उपयोग है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं से ग्रीस को हटाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है, धातुओं से किसको हटाने में, ग्रीस को हटाने के रूप में किया जाता है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। नंबर 2 जो उपयोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, किसके निर्माण में किया जाता है, साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि साबुन का सूत्र क्या होता है, C17H35COONA+। ठीक है, तो अपना जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaOH। ठीक है, सोडियम आ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, जो अपना साबुन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C17H35COONA+। यानी इसमें भी सोडियम का उपयोग होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता ही है और हाइड्रोजन का उपयोग होता है। इस कारण सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है वो साबुन तथा अपमार्जक आदि के निर्माण में किया जाता है। आगे बात समझ लो, ठीक है। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, नंबर 3 पढ़ेंगे। इसका निर्माण देखो कागज के निर्माण में भी किया जाता है, है। नंबर 4 कृत्रिम फाइबर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, कृत्रिम फाइबर के रूप में। आगे समझ में, अपन ने 4 उपयोग पढ़े इसके। इसका उपयोग नंबर 1 धातु से ग्रीस हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में, नंबर 4 कागज के निर्माण में, कृत्रिम फाइबर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस के उपयोग। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का जो उपयोग किया जाता है वो ईंधन के रूप में भी किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है ईंधन के रूप में, जैसे अपन जानते हैं कि मीथेन गैस जो कि ईंधन के रूप में काम लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, तो इसमें किसका इंक्लूड है, हाइड्रोजन गैस का इंक्लूड होता है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 4 हैं,
तो इस प्रकार से इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। अगले देखें, अमोनिया के निर्माण के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अमोनिया के निर्माण में अमोनिया की जो हैबर विधि होती है उसमें हम उत्प्रेरक रूप में जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। नंबर 3 जो बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, HCl के निर्माण में देखें तो HCl का निर्माण किस किस से होता है, एक तो H2 + Cl2 रिएक्शन करवाएंगे तो 2HCl, ठीक है। ये जो उपयोग है वह दोनों में होता है। हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन गैस का उपयोग भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए किया जाता है और क्लोरीन जो गैस होती है उसका उपयोग भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। देख सकते हैं हम, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस का भी उपयोग होता है और क्लोरीन गैस का भी उपयोग होता है, किसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में। आगे बात समझ में, ठीक है। क्लोरीन गैस के उपयोग देखते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग जल को स्वच्छ करने के लिए किया जाता है। अगले देखें तो रोगाणुनाशक तथा कीटनाशक के रूप में भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसकी फुल फॉर्म होती है, तथा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। चौथा देखें तो सेम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। आगे बात समझिए, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, चलते हैं आगे।